हमें दुख है, मुझे बहुत दुख है माननीय सभापति जी, उनकी जो हैसियत है भाजपा में, उन्होंने जो भाजपा के लिए काम किया है करोड़ीलाल जी ने, उनको उनकी हैसियत के अनुसार, उनकी मेहनत के अनुसार उनको पद नहीं मिला। दिलाएंगे उनको इस राजस्थान का मुख्यमंत्री होना चाहिए था। और मैं तो उस समय ये उम्मीद करके बैठा हुआ था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर मुख्यमंत्री नहीं बने उप मुख्यमंत्री बनेंगे, गृह मंत्री बनेंगे, लेकिन गृह मंत्री भी नहीं बने और कृषि मंत्री बने। लेकिन कृषि मंत्री बनने के बाद में भी जब हमने देखा तो उसमें जो है उनके विभाग के भी टुकड़े कर दिए। ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र तो उनके खिलाफ रचा जा रहा है। उनकी पार्टी का मामला है, मैं कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन क्या कहना चाहते थे? लेकिन माननीय मंत्री जी, इस पूर्वी राजस्थान में इस भाजपा का नाम लेना अगर किसी ने सिखाया, वो उसका नाम है डॉक्टर करोड़ीलाल मीना। और अभी भी सुनिए, आमागढ़ पे झंडा अभी तभी विरोध किया आपने। नहीं, आमागढ़ पे झंडे की बात मैं अभी करूंगा, लेकिन सभापति जी, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हुआ। इस बात का हमें पूरे राजस्थान के लोगों को दुख है, पूर्वी राजस्थान के लोगों को बहुत दुख है। और जब भी कोई संकट आता है, बीजेपी पे जब भी कोई संकट आया माननीय सभापति महोदय, इस बीजेपी को संकट से निकालने का काम अगर किसी ने किया, उसका नाम करोड़ीलाल है माननीय सभापति महोदय। आज भी मैं दावा कर रहा हूं, ईआरसीपी में डुंगरी बांध का मामला चल रहा है। डुंगरी बांध के मामले में बड़ा आंदोलन हो रहा है, लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। भाजपा का एक व्यक्ति भी अगर जाकर के और डुंगरी बांध के आंदोलनकारियों के बीच में जाकर के अपनी बात अगर कह दे, तो मैं आपकी जो बात कहोगे वो मानूंगा। और उस समय भी आप जब भी कोई विवाद आएगा, आप करोड़ीलाल को भेजोगे, हमारे समाज को बहकाने के लिए भेजोगे, और जब उनको कोई अधिकार लेने की बात आती है तब उनको आखिरी पंक्ति में बिठा दिया जाता है। यह मामूली आदमी नहीं है करोड़ीलाल, क्या समझ रहे हो? यह करोड़ीलाल मीना मामूली आदमी नहीं है। इस भाजपा की आखिरी ताबूत में अगर कोई कील ठोकेगा तो करोड़ीलाल ठोकेगा, यह ध्यान रखना आप। माननीय प्रतिपक्ष नेता तो आज है नहीं, उपनेता जी हैं। उपनेता जी बोले तब मैं जब था नहीं स्पीकर साहब, अब मैं ये समझ नहीं पा रहा उन्होंने बढ़ाई मेरी ऐसी तैसी करने के लिए की है या भलाई करने के लिए की है, वो उनके साथ है। पर बोल रहे थे राम कैसी टुकड़ टुकड़ हमारी तरफ देखते रहते हैं, सपने देख लो। मैं मेरी दल और मेरी विचारधारा छोड़ के नहीं जा सकता, चाहे तोप के गोले से उड़ा दो। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।